नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है काको उल्लूक कथा। कौए और उल्लुओं की कथा है ये। पंचतंत्र नाम का ग्रंथ जो है वहाँ से ये कहानी ली गई है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः काकः उल्लूक कथा। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, एकस्मिन् वने, एक वन में, एक विशाल वटवृक्ष आसीत्, वटवृक्ष था। प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल वटवृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे एकः काकसमूहः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् वृक्षे, उस वृक्ष में, एकः एक काक समूह, कौओं का समूह, प्रतिवसति स्म, रहता था। उस वृक्ष में एक कौओं का समूह रहता था। तेषां काकानां नृपा मेघवर्णः आसीत्। तेषां, उन कौओं के राजा, नृपः राजा का नाम क्या था? मेघवर्ण, मेघवर्ण था। उनमें कौओं के राजा का नाम मेघवर्ण था। तत्र निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। तत्र निकटे, उसके पास ही, एवं ही, एकस्मिन् पर्वते, एक पर्वत में, एका गुहा आसीत, एक गुफा थी। वहाँ पास में ही एक पर्वत पर एक गुफा थी। तस्याम गुहायाम उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उस गुफा में उल्लुओं का समूह, झुंड रहता था। उस गुफा में उल्लुओं का झुंड या समूह रहता था। तेषाम उल्लूकानां नृपः अरिमर्दनोऽपि तत्रैव वसति स्म। तेषाम उल्लूकानाम, उन उल्लुओं का, नृपः राजा, अरिमर्दनोऽपि, अरिमर्दन भी, तत्रैव वसति स्म, वहाँ रहता था। तो जो कौए थे उनका जो राजा था उसका नाम मेघवर्ण था, और जो उल्लुओं का राजा था उसका नाम अरिमर्दन था। तो वो अपने अपने झुंड के साथ रहते थे। अरिमर्दनः पराक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन पराक्रमी, साहसी, पराक्रमी राजा था। किंतु सः काकान स्वशत्रवः इति मन्यते स्म। किंतु सः, परंतु वह, काकान, कौओं को, स्वशत्रवः, अपना, शत्रवः, शत्रु, इति मन्यते स्म, शत्रु मानता था। किंतु वह कौओं को अपना शत्रु मानता था। सः प्रतिदिनम काकम हत्वा, सः प्रतिदिनम, वह हर रोज, काकम हत्वा, कौओं को मारकर, एव भोजनम करोति स्म, उनका भोजन करता था। वह क्या करता था? हर रोज कौए को मारकर भोजन करता था। शनै शनै काकानां विरलां संख्यां विलोक्य। शनै शनै, धीरे धीरे, काकानाम, कौओं की, विरलाम संख्या, कम होती संख्या, विलोक्य को देखकर, मेघवर्णः, मेघवर्ण ने, एकाम काक सभाम, एक कौओं की सभा का आयोजन किया। धीरे धीरे कौओं की कम होती संख्या को देखकर मेघवर्ण ने एक कौओं की सभा का आयोजन किया। सह सर्वान काक बोध्यन अकथयत। उसने सब कौओं को बोध्यन, बुलाया, अकथयत, कहा। उसने सब कौओं को बुलाकर कहा, क्या कहा? उल्लूकः प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान मारयन्ति। उल्लूकः, उल्लू बहुवचन में है, उल्लू, प्रतिदिनम, हर रोज, अस्माकं सदस्यान, हमारे सदस्यों को, मारयन्ति, मारते हैं। यदि हम शीघ्रम, जल्दी ही, कमपि उपायम न चिंत्यामः, कुछ उपाय नहीं सोचते हैं, तर्हि तो, अस्माकम, हमारे, काक कुलम एव, तो हमारे जो कौओं का कुल है, समाप्तम भविष्यति, वो समाप्त हो जाएगा। तो वो क्या सबको कौओं को बुलाकर कहता है कि उल्लू हर रोज़ हमारे सदस्यों को मारते हैं। यदि हमने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं सोचा तो हमारे कौओं का जो कुल है वो हमारा, वो समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रुः शक्तिशाली, हमारा शत्रु शक्तिशाली है। अहंकारी च अस्ति, और अहंकारी भी है, और अहंकारी है भी नहीं, और अहंकारी है। हमारा शत्रु शक्तिशाली और अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दनः आक्रमणं कृत्वा अस्मान् मारयति।
रात्रि में अरिमर्दन आक्रमण करके हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु, इसलिए भवन्तः आप सर्वे सब, आप सब अपने विचार प्रकट करें। मतलब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, तो ये सबसे उसने उनके विचारों को प्रकट करने के लिए कहा। आगे देखते हैं। तेषु काकेषु एकः भीरुः काकः अवदत्, उन कौओं में एक भीरू होता डरपोक, एक डरपोक काकः कौआ अवदत् बोला, उनमें से एक डरपोक कौआ बोला, अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया, अस्माभिः हमें तस्य उसकी मतलब किसकी, अरिवर्णस्य अरिवर्ण की पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, कि हमें उसके अधीन हो जाना चाहिए। उसमें वो डरपोक जो कौआ था वो बोला हमें उस अरिवर्ण की पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अन्यः एकः काकः अवदत्, अन्य एक कौआ बोला, अस्माभिः युद्धं करणीयं, हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काकः द्वयोः विचारयोः विरोधनम् अकुर्वन्, सभी कौओं ने इन दोनों विचारों का क्या किया, विरोध किया। तत्र एकः स्थिरजीवी नामकः चतुरः काकः शान्तचित्तेन सर्वं शृणोति स्म, तत्र एकः वहाँ एक स्थिरजीवी नाम का चतुरः काकः, चतुर कौआ, शांत चित्तेन, शांत मन से, शांत स्वभाव से, शांत बैठा हुआ, सर्वम शृणोति स्म, सब सुन रहा था। वहाँ एक स्थिर जीवी नाम का चतुर कौआ शांत चित्त से सब सुन रहा था। मेघवर्णः स्थिर जीवम अपृच्छत, मेघवर्ण ने स्थिर जीवी से पूछा, कृपया भवान स्वविचारम प्रकटयतु, कृपा करके भवान आप स्वविचारम अपने विचार प्रकटयतु प्रकट करें। स्थिर जीवी अकथयत, तो स्थिर जीवी ने क्या कहा, स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज, कि हे महाराज, अस्माकं शत्रुः बलशाली अस्ति, हमारा शत्रु बलशाली है, बलवान है। अतः अस्माभिः छल नीतेः प्रयोगः करणीयः, अतः अस्माभिः, अतः इसलिए हमें भी छल नीतेः, छल नीति का प्रयोगः करणीय, प्रयोग करना चाहिए, कि छल से उसको हराना चाहिए, छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। तो मेघवर्ण क्या कहता है, मेघवर्णः अवदत्, मेघवर्ण ने कहा, विस्तारेण कथयतु, विस्तार से कहिए, अस्माभिः किम करणीयम, कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब उसने पूछा कि आपका प्लान क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो विस्तार से ज़रा कहिए। स्थिर जीवी अकथयत, स्थिर जीवी ने कहा, भवान माम अपशब्दम कथयतु, आप मुझे, भवान आप, माँ मुझे अपशब्द कहें, कि मुझे आप क्या करें, गालियाँ दें, अपशब्द कहें, आप मुझे अपशब्द कहें। सर्वे परस्परम कलह कुर्वन्तु, सब आपस में कलह करते हैं, क्या करते हैं, कि झूठ मूठ का झगड़ा करते हैं। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु, सब आपस में कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। अरिमर्दनस्य दूतः सर्वं पश्यन् अस्ति, अरिमर्दन का दूत ये सब क्या करेगा, देखेगा, वो देख रहा होगा, जब हम झगड़ा कर रहे होंगे तो अरिमर्दन का दूत सब देखेगा, देखता है। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति, वो क्या करेगा, वह जाकर, सह गत्वा वह जाकर, सर्वेम वृत्तांतम पूरा वृत्तांत अरिमर्दनम वदिष्यति, अरिमर्दन को बताएगा, कि जब ये देखेगा हमें झगड़ा करते हुए तो वो सारी चीज़, सारा वृत्तांत, सारी बातचीत जो है वो अरिमर्दन को बताएगा। भवन्तः इदम नाटकम कृत्वा, आप ये सब नाटक करके, नाटकम कृत्वा नाटक करके, ऋष्यमुख पर्वतम गत्वा, ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर, मम प्रतीक्षाम कुर्वन्तु, मेरी प्रतीक्षा करना, कि उसने क्या कहा, कि झगड़ा करने के बाद आप सब लोग, भवंता इदम नाटकम कृत्वा, आप सब ये नाटक करके ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। अहम उल्लूक दले सम्मिलितः भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि। अहम, मैं, उल्लूक दले, उल्लू के दल में, उल्लुओं के दल में, सम्मिलितः भूत्वा, सम्मिलित होकर, तेषां विनाशस्य, उनके विनाश की व्यवस्थां कृत्वा, व्यवस्था करके, शीघ्रमेव, जल्दी ही, तत्र आगच्छामि, वहाँ आऊँगा, वहाँ आता हूँ। तो उसने क्या कहा, कि मैं उल्लुओं के दल में सम्मिलित होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहाँ आता हूँ।
आगे देखेंगे। तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवंता, उसके बाद क्या किया, सबने नाटक करना आरंभ कर दिया। जो उन्होंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो नाटक करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबने नाटक आरंभ कर दिया। स्थिर जीवी अवदत, स्थिर जीवी ने कहा, भवान रिपस्य योग्य ना अस्ति, आप राजा के योग्य नहीं हैं, राजा के पद के योग्य नहीं हैं। अरिमर्दनः उत्तमः नृपा अस्ति, अरिमर्दन उत्तम श्रेष्ठ राजा है। मेघवर्णः अन्ये काकः च स्थिर जीविनम ताड़यन्ति, मेघवर्ण अन्य काका चो, और बाकी जो कौवे थे उन्होंने स्थिर जीवी को क्या किया, मारना शुरू कर दिया। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि मेघवर्ण और अन्य कौओं ने अन्य कौवे स्थिर जीवी को मारते हैं। ये सब उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। एकः काकः स्थिर जीवीं वृक्षात् अधः पात्यति, एक कौआ स्थिर जीवी को वृक्ष के नीचे अधः नीचे पात्यति गिरा देता है। लड़ते लड़ते उसने क्या किया, एक कौए ने स्थिर जीवी को वृक्ष के नीचे गिरा दिया। तदंतरम सर्वे काकः ततः ऋष्यमुख पर्वतम गच्छन्ति, तदंतरम उसके बाद सभी कौवे ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाते हैं। एतत् सर्वं दृष्ट्वा, ये सब देखकर, अरिमर्दनस्य दूतः, अरिमर्दन का दूत, प्रसन्नं होकर अरिमर्दनम कथ्यति, अरिमर्दन को कहता है। ये सब देखकर अरिमर्दन का दूत प्रसन्न होकर अरिमर्दन से कहता है, क्या कहता है, महाराज की हे महाराज, काकेशु कलह संजाता, कौओं में झगड़ा हो गया है। अधुना अस्माभिः आक्रमणम करणीयम, अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दनः सैनिकै सह वट वृक्षम आगतः, अरिमर्दन जो था अपने सैनिकों के साथ वट वृक्ष के पास आ गया। किंतु वट वृक्षे एकोपि काकः न आसीत्, किंतु वट वृक्ष में एक भी कौआ नहीं था, वो तो चले गए थे सारे पर्वत पर। अरिमर्दनः अवदत्, अरिमर्दन ने कहा, मत भयेन काकः इतः पलायिता, मत भयेन मेरे भय से, काकः कौवे, इतः पलायिता यहाँ से भाग गए, मेरे भय से कौवे यहाँ से भाग गए हैं। सहसा एकः उल्लूकः भूमोपतंतम स्थिर जीवीम अपश्यत, सहसा अचानक से एक उल्लूकः, एक उल्लू ने भूमोपतंतम भूमि पर गिरे हुए स्थिर जीवी को अपश्यत देखा। अचानक एक उल्लू ने भूमि पर गिरे हुए स्थिर जीवी को देखा। सह अकथयत, उसने कहा, अरे एषा तु स एव काकः यम ताड़ित्वा मेघवर्णः काकैः इता पलायिता, कि अरे ऐशा तू, ये तो स एव काका, वो कौआ है, यम ताड़ित्वा, जिसे मारकर मेघवर्ण काकैः कौओं के साथ यहाँ से भाग गया है, इता पलायिता। तो वो क्या कहता है कि अरे या तो वह कौआ है जिसे मारकर मेघवर्ण यहाँ से कौओं के साथ भाग गया है। अरिमर्दनः स्थिर जीवीम अपृच्छत, अरिमर्दन ने स्थिर जीवी से पूछा, कथम भवतः एतादृशी दशा संजाता, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई, किसने कर दी कि तुम्हारी ये दशा, आपकी ये दशा कैसे हो गई, कथम कैसे हो गई। स्थिर जीवी अवदत, स्थिर जीवी ने कहा, हे महाराज कि हे महाराज, अहम मेघवर्णम अवदम, मैंने मेघवर्ण को कहा, यत् की अरिमर्दनः शक्तिशाली नृपा अस्ति, कि अरिमर्दन शक्तिशाली राजा है। अतः इसलिए अस्माभि हमें तस्य अधीनता स्वीकरणीया, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसके अधीन हो जाना चाहिए। कि मैंने मेघवर्ण को कहा कि अरिमर्दन जो है वो शक्तिशाली राजा है, इसलिए हमें उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सह एव योग्यः नृपः, वह ही योग्य राजा है। अतः सर्वे काकः माम अताड़यन, इसलिए सर्वे काका, सब कौओं ने मां मुझे अताड़यन मारा, कि जब ये उसने कहा कि इसलिए सब कौओं ने मुझे मारा। मम निवेदनम अस्ति, मेरा निवेदन है, यत् की कृपा माम अपि स्वसमूहे स्वीकरोतु, कि मुझे भी अपने समूह में, अपने झुंड में स्वीकार कर लें। अहम आजीवनम भवतः, मैं आजीवन, भवता आपकी गुहायाः,
वही आपकी गुफा के बाहर स्थित्वा रहकर भवतः गुणगानम कर्तुम इच्छामि, आपके गुणगान करना चाहता हूँ कि मैं जीवन भर आपकी गुफा के बाहर रहकर आपके गुणगान करना चाहता हूँ। सहसा एकः उल्लूकः अकथयत, अचानक एकः उल्लूका, एक उल्लू अकथयत बोला, महाराज कि हे महाराज, शत्रु विश्वासः न करणीयः, कि शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एषः अस्मान् वंचति, ये हमें क्या कर रहा है, ठग रहा है, ये हमें ठग रहा है, वंचति ठगना, ये हमें ठग रहा है। अन्यः उल्लूकः अकथयत, तो एक अन्य उल्लू जो था वो बोला, नहीं महाराज कि नहीं महाराज, एतम स्वगुहाम नयामा, इसको अपनी गुहा में ले चलते हैं। एषः काकानां भेदः अस्मान् वदिष्यति, ये कौओं का भेद जो है वो हमें बताएगा, ये कौओं के अंदर की बात जो भेद है वो हमें बताएगा। आगे नेक्स्ट पेज पे, अरिमर्दनः स्थिर जीवी स्वगुहाम अन्यत, अरिमर्दन स्थिर जीवी को स्वगुहाम अन्यत, अपनी गुफा में ले आया, अपनी गुफा में ले आया। स्थिर जीवी प्रतिदिनं गुहाया वहिरेव स्थित्वा अरिमर्दनस्य गुणगानम आरभ, स्थिर जीवी प्रतिदिनं गुहाया वहिरेव स्थित्वा, तो स्थिर जीवी क्या था, हर रोज़ गुफा के बाहर बैठकर अरिमर्दन का गुणगान आरंभ कर दिया। जब उसको अपनी गुफा के पास ले आया तो उसने क्या किया, स्थिर जीवी ने प्रतिदिन हर रोज़ गुहा के बाहर बैठकर अरिमर्दन का गुणगान आरंभ कर दिया। शैत्यम आगतम, क्या हो गया, अब तो ठंड आ गई, शीत आ गया, जो सर्दी ऋतु थी, सर्द ऋतु थी वो आ गई, सर्दी आ गई। अतः इसलिए स्थिर जीवी अरिमर्दनस्य आज्ञया, अतः इसलिए स्थिर जीवी ने अरिमर्दन की आज्ञा से गृहम निर्मातुम, घर बनाने के लिए, काष्ठ संग्रहम अरबत, लकड़ी इकट्ठी करना शुरू कर दी, क्योंकि ठंड आ गई तो वो घर बनाना था उसको, तो उसने अरिमर्दन से आज्ञा ली और लकड़ी इकट्ठी करना शुरू कर दी। शनै शनै गुहायाः द्वारे एव यथेष्टम काष्ठम संग्रहम अकरोत्, शनै शनै, धीरे धीरे जो गुफा के द्वार पर बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठी हो गईं, उसने बहुत सारी लकड़ियों का संग्रह कर लिया। धीरे धीरे गुफा के द्वार पर ही उसने बहुत सारी लकड़ियों का संग्रह कर लिया। एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वतम अगच्छत, एकस्मिन् दिवसे, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर आया। अब उसने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, अब वो गया ऋष्यमुख पर्वत पर। एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमुख पर्वत पर आया। तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः प्रसन्नाः अभवन्, उसको देखकर, तम दृष्ट्वा सर्वे काकाः, सब कौवे प्रसन्नाः भवन, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। स्थिर जीवी अकथयत, स्थिर जीवी ने कहा, अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतोस्मि, कि अहम, मैं उल्लुओं के विनाशाय, विनाश की व्यवस्था करके आया हूँ। वहाँ जाकर उसने क्या कहा कि मैं उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था करके यहाँ आया हूँ। भवन्तः सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु, भवंता, आप सब लोग वन से अग्नि लेकर शीघ्र चलिए, जल्दी से चलिए। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सब वैसा ही करते हैं, सबने वैसा ही किया। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सबने वैसा ही किया। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वाल्यन्, वहाँ जाकर सबने क्या किया, लकड़ियों को जला दिया। प्रज्वाल्यन् मतलब जला दिया। वहनी दाहेन सर्वे उल्लूका दग्धा, जो आग थी उसके दाह से सर्वे उल्लूका दग्धा, सारे उल्लू जल गए, क्योंकि वो उनके गुफा के बाहर ही उसने लकड़ियों का ढेर लगाया था। जब उन्होंने उसको आग लगा दी तो वो क्या हुआ, आग की दाह से वो क्या हो गया, सारे उल्लू जल गए। पुनः सर्वे काकाः आनंदेन वट वृक्षे निवस्तुम आरभन, पुनः दोबारा से सभी कौवे आनंद से वट वृक्ष में रहने लगे। उन्होंने क्या किया, दोबारा से सब कौओं ने आनंद से वट वृक्ष में रहना आरंभ कर दिया। निवस्तुम रहना, आरंभ कर दिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है, शत्रु कदापि विश्वासः न करणीयः, कि शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।